मुल्क से अमन दुश्मनों के खात्मे का मिशन, सिक्योरिटी फोर्सेस का बनू में खुफिया इतलात पर एक्शन। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल खवारिज के 22 दहशतगर्द हलाक। इलाके में मुमकिन तौर पर छुपे मजीद दहशतगर्दों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे का अज़्म। पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर्स पर हमले का मुकदमा दर्ज। कत्ल, इकदामी कत्ल और दहशतगर्दी समेत दीगर संगीन दफात शामिल। तहकीकात जारी। तीनों हमलावर एक ही मोटरसाइकिल पर आए थे। कोहाट रोड और सिविल क्वार्टर से होते हुए एफसी हेडक्वार्टर्स पहुंचे। दहशतगर्दों के आज़ाद डीएनए टेस्टिंग के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। आईजी कहते हैं तहकीकात में काफी पेशरफ्त हो चुकी, जल्द मामले की तह तक पहुंच जाएंगे। तफसीलात अभी नहीं बताई जा सकती। दहशतगर्दों के हरबों में तब्दीली आई है, अब पब्लिक मकामात पर हमले कर रहे हैं। ज़िम्नी इलेक्शन में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी। तलबी पर सुहेल आफरीदी इलेक्शन कमीशन में पेश, फैसला महफूज। सुहेल आफरीदी के इलेक्शन कमीशन के नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। रिमार्क्स दिए, आपके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई तो नहीं की, अगर कोई गलत फैसला करेगा तब हमारे पास आए। आप अपने लिए मसाइल खुद पैदा करते हैं। बानी पीटीआई का एक्स अकाउंट जेल से ऑपरेट नहीं हो रहा, बाहर से ही कोई चला रहा है। अडयाला जेल के सुप्रिंटेंडेंट का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब। कहा, बानी पीटीआई के पास मोबाइल फोन या कोई ममनुआ चीज मौजूद नहीं। जेल के अंदर मोबाइल फोन सिग्नल्स के जैमर भी नस्ब हैं। जेल में सियासी गुफ्तगू मना है, मगर बानी पीटीआई जेल ट्रायल के दौरान सियासी गुफ्तगू करते हैं। आईनी अदालत के बायकॉट पर कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। मामले पर पार्टी में मुशावरत करेंगे, फैसला करेंगे। जिस अदालत को मानते नहीं उसमें पेश होना है या नहीं, सलमान अकरम राजा की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन की मुलाकात। वजारत से मुतल्लिका उमूर पर ब्रीफिंग, दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल के हल के लिए इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर आज़म से रुकने कौमी असम्बली शमशेर अली मज़ारी भी मिले। वज़ीर आज़म को हल्के से मुतल्लिका उमूर और मसाइल से आगाह किया। जंग और कमालिया में 20,000 वर्कर्स को 3 मरला प्लॉट देने का मंसूबा तैयार। मेहनत कशों को अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत खुसूसी कर्जे दिए जाएंगे। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत 6 घंटे तवील इजलास। 50,000 एकड़ पर श्रैम्प फार्मिंग का फीजिबिलिटी प्लान तलब। सयाहत के फरोग के लिए हर टूरिस्ट साइट के लिए मुकम्मल पैकेज मांग लिया। खेल के फरोग के लिए पंजाब के स्कूलों के ग्राउंड शाम को आवाम के लिए खोलने का हुक्म। लाहौर में एजुकेशन ऑन व्हील के पायलट प्रोजेक्ट के आगाज का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हम मनसब शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद से मुलाकात। पाक सऊदीया सिक्योरिटी उमूर और वजारत दाखिला के दरमियान ताउन मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। बर्मी मुसलमानों के लीगल स्टेटस का देरीना मसला हल करने के लिए हवाले से भी बातचीत। पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्सेस के लिए ट्रेनिंग एक्सचेंज प्रोग्राम पर इत्तेफाक। मुश्तरका वर्किंग ग्रुप का इजलास अगले माह मुनक्किद कराने का फैसला। इमिग्रेशन कानून में खामियों का सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तानियों ने उठाया। 2022 के बाद पाकिस्तानियों के सियासी पनाह की दरख्वास्तों में 5 गुना इजाफा। 2,500 से जायद पाकिस्तानियों ने वर्क वीजे पर बरतानिया पहुंचकर सियासी पनाह की दरख्वास्त दी। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट। लिखा, गुज़िश्ता साल 40,739 ने सियासी पनाह की दरख्वास्त दी। 11,000 पाकिस्तानी शामिल हैं। गुजरात और आसाम में हजारों मुसलमानों के घर मिस्मार किए गए। मसाजिद शहीद। 1900 मुसलमानों को जबरदस्ती बांग्लादेश और म्यांमार भेजा गया। अक़वाम मुत्तहिदा की स्पेशल रिपोर्ट में भारत का मकरूह चेहरा बेनकाब। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर सख्त तशवीश का इजहार। रिपोर्ट के मुताबिक पहलगाम वाक़े के बाद 2,800 अफराद गिरफ्तार, तशद्दुद किया गया।
इथियोपिया का आतिशफिशा हाइली गबी हजारों साल बाद फट पड़ा। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार आतिशफिशा राख की एडवाइजरी जारी। राख पाकिस्तान के साहिली और जुनूबी इलाकों तक पहुंचने के बाद भारत की जानिब चली गई। और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल आज जारी होने का इम्कान। पाक भारत मुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो में मुतवक्के। 20 टीमें 4 ग्रुप्स में तकसीम। इवेंट 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में होगा। कौमी टीम अपने मैचेस श्रीलंका में खेलेगी। फाइनल मुंबई में शेड्यूल। अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा तो फिर हतमी मार्का कोलंबो में होगा। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ। अक़वाम मुत्तहिदा की स्पेशल रिपोर्ट में भारत का मकरू चेहरा बेनकाब। मकबूजा कश्मीर में भारतीय कार्रवाइयों पर सख्त तशवीश का इज़हार। पहलगाम वाक़े के बाद 2800 अफराद गिरफ्तार। ज़ेर हिरासत अफराद पर तशद्दुद किया गया। गुजरात और आसाम में हज़ारों मुसलमानों के घर मस्मार, मसाजिद शहीद। 1900 मुसलमानों को ज़बरदस्ती बांग्लादेश और म्यांमार भेज दिया गया। UN रिपोर्ट में इंकशाफ। आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जियों पर इजराइल का एहतसाब किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। बगैर रुकावट इमदाद की बहाली का मुतालबा। खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए ठोस, बरवक्त और नाकाबिल तनसीख इक़दामात पर जोर। मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारों के हमलों पर चीन, फ्रांस और बरतानिया का इजहार तशवीश। गजा पर इसराइली हमले न रुक सके। बमबारी से मजीद 5 फ़लस्तीनी शहीद। मतनाज़ इमदादी प्रोग्राम। गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन की सरगर्मियाँ खत्म। हमास का तंजीम के कैंपों में कत्लेआम की तहक़ीक़ात का मुतालबा। मलबे की सफाई के दौरान एक ही खानदान के 8 अफराद की लाशें बरामद। चीन और अमेरिका के सदूर का टेलीफोनिक राबता। सदर ट्रंप ने चीन से ताल्लुकात को इंतहाई मजबूत करार दिया। सदर शी जिनपिंग का ताइवान को वापस चीन में शामिल करने पर जोर। सदर ट्रंप ने अगले साल अप्रैल में दौरे चीन की दावत कबूल कर ली। वेनेजुएला के खिलाफ बड़े पैमाने पर एक्शन का इम्कान। अमरीकी लड़ाका तैयारे पोर्टो रिको में कायम नेवल बेस में उतरने लगे। वेनेजुएलियन कार्टेल्स गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार। मनशियात गैंग्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की मीडिया ब्रीफिंग। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल आज जारी होने का इम्कान। पाक भारत मुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो में मुतवक्के। 20 टीमें 4 ग्रुप्स में तकसीम। इवेंट 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में होगा। कौमी टीम अपने मैचेस श्रीलंका में खेलेगी। फाइनल मुंबई में शेड्यूल। अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा तो फिर हतमी मार्का कोलंबो में होगा। तीन मुल्की सीरीज की दूसरी फाइनलिस्ट टीम कौन सी होगी? आज श्रीलंका और जिम्बाब्वे में मुकाबला होगा। जिम्बाब्वे की टीम ने एक मैच जीत रखा है। श्रीलंका को पहली फतह की तलाश है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में एवर्टन ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 1-0 से हरा दिया। खेल के 13वें मिनट में एवर्टन के खिलाड़ियों में झगड़ा। रेफरी ने अद्रिसा गोय को रेड कार्ड दिखाकर बाहर भेज दिया। मिलान और कार्टिना में सरमाई ओलंपिक्स की मशाल रोशन करने की रिहर्सल। यूनान के कदीम ओलंपिया में तकरीब। फनकारों ने रिवायती अंदाज में फन का मुजाहिरा किया। और सीढ़ियों की ग्रिल से बर्फीले ट्रैक पर छलांग। ऑस्ट्रिया में यूरोपीय स्नो स्पोर्ट्स सीजन का आगाज। स्नोबोर्डर्स और स्कीयर्स ने शानदार महारत का मुजाहिरा किया।